नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल अ प्लेस ऑफ नॉलेज बाय अमित सौरभ में। दोस्तों, मैं अमित सौरभ लेकर के आया हूँ उत्तर प्रदेश स्पेशल सामान्य ज्ञान। उत्तर प्रदेश स्पेशल आपका सामान्य ज्ञान का MCQ क्वेश्चन हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के माध्यम से क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसमें आपका जो क्वेश्चन होंगे ये जितने भी आए वाले एग्ज़ाम हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश पुलिस के UPSI ले लीजिए, यूपी कांस्टेबल ले लीजिए, या SSC का SSC GD ले लीजिए, या आपका SSC का बैंकिंग CHSL, अदर जो एग्ज़ाम हैं वनडे के जो कंपटीशन के लिए आपको इम्पोर्टेंट्स है, ये सब क्वेश्चन आने वाले हैं और आए हुए भी हैं। दोस्तों, हम आपसे यह वादा भी करते हैं कि जो क्वेश्चन हम लोग लाए हैं, इस क्वेश्चन जो है ये पूरी तरह से NCERT पर आधारित है, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे वादा करना चाहता हूं कि जितने भी क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कुछ स्पेशल पॉइंट की भी दिए जाएंगे, सक्सेस पॉइंट की भी दिए जाएंगे। कुछ स्पेशल क्वेश्चन के ऊपर हम लोग डिस्कस भी कर लेंगे, जिससे कि आपका जो क्वेश्चन है वह एकदम क्लियर हो जाए, उससे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आइए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में के लगभग कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन है। यहाँ पे बात किया जा रहा है वनों की। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो है आपका डी, यह राइट ऑप्शन जी है। 21,291 लगभग जो है 21,291 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर जो है आपका वन है। इसे स्पेशल पॉइंट की है। इस पे स्पेशल अगर पॉइंट की बात करेंगे तो सबसे इसमें 2 पॉइंट मैं आपको बताते चल रहा हूँ। नंबर 1 पॉइंट है कि सबसे अधिक वनों वाला जो जिला है वो है आपका सोनभद्र। सबसे अधिक वनों वाला जिला जो है सोनभद्र है, सोनभद्र है। और सबसे कम वनों वाला जिला जो है वह क्या है, भदोही। सबसे कम वनों वाला जिला क्या है भाई, भदोही। ओके, आगे आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। कब की गई थी भाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय की? तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि स्पेशल पॉइंट की पहले आप समझ लीजिए। सबसे पहले स्पेशल पॉइंट की है कि अगर वर्तमान समय में अगर हम लोग उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो वर्तमान समय में कुल 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय है, सेंटर यूनिवर्सिटीज़ जो है वो कितनी है, 6 है। तो यह आपका हो गया स्पेशल एग्ज़ाम पॉइंट। अब आते हैं इसके राइट ऑप्शन की तरफ। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी 1987 में। राइट ऑप्शन जी सी है, 1987। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि किस राज्य निम्नलिखित में किस वंश का संबंध साम्राज्य से नहीं है। देखिए क्वेश्चन में थोड़ी सी मिसप्रिंट है, इसको आप समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पर लिखा निम्नलिखित में किस वंश का संबंध, यहाँ पर होगा आपका मगध। मगध आपको पता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट जो आपका 16 महाजनपद थे, उन महाजनपदों में सबसे इंपॉर्टेंट जो था मगध साम्राज्य था। तो आइए हम लोग बात करते हैं। अब क्वेश्चन आपका पूरा हुआ। निम्नलिखित में से किस वंश का संबंध जो है वह मगध साम्राज्य से नहीं है। तो ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। इसमें क्या है ऑप्शन कि ऑप्शन एग्जाम की के अकॉर्डिंग चलेंगे तो अगर हम लोग मगध साम्राज्य की बात करेंगे तो मगध साम्राज्य जो है आपका मगध साम्राज्य बिहार में पड़ता था। और बिहार जो मगध जो आज के डेट में बिहार आप जान ही रहे हैं, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट राज्य भी है, उत्तर प्रदेश का पड़ोसी है, सटा हुआ राज्य है। तो अगर हम लोग बात करते हैं आपके मगध साम्राज्य की, तो इसमें हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश। अगर इन तीनों वंशों की बात करेंगे तो ये जो तीनों वंश हैं ये आपके मगध से संबंधित है। लेकिन इसमें आपका एक दिया है ऑप्शन सी, जो राइट ऑप्शन है ये है चोल वंश। चोल वंश जो आपका आता था वो दक्षिण भारत में आता था। तो इसके अकॉर्डिंग आपका चोल वंश जो है वह आपका दक्षिण भारतीय राज्य है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन यही है कि इसका संबंध जो है किससे नहीं है, तो चोल वंश से नहीं है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम अधिवेशन 1888 में
उत्तर प्रदेश में प्रथम अधिवेशन 1888 इलाहाबाद में हुआ। अध्यक्ष कौन थे? एक चीज इस क्वेश्चन को समझने की बात है, यहाँ पर कहा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, तो आप ध्यान रखिएगा कि भारत का अधिवेशन कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन नहीं कह रहा है, ये कह रहा है उत्तर प्रदेश में जो प्रथम अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का वो 1888 में हुआ था। और 1888 में जो अधिवेशन हुआ था वह अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें अगर हम लोग देखा जाए तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? डी है। राइट ऑप्शन क्या है? डी है। तो राइट ऑप्शन डी है, जिसका नाम सही आंसर जो है जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले जो थे इलाहाबाद में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की क्या किए थे? अध्यक्षता किए थे। इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका पॉइंट बता देते हैं इसके अकॉर्डिंग। अगर देखा जाए तो इलाहाबाद सॉरी आपका जो कांग्रेस है, कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था स्टार्टिंग 1885 में, 86 में, 87 में और 88 में। पहला जो अधिवेशन हुआ था वह जो हुआ था आपका मुंबई में। दूसरा जो अधिवेशन हुआ वह कोलकाता में। और तीसरा जो अधिवेशन हुआ वह आपका मद्रास यानी चेन्नई में। और चौथा अधिवेशन आपका नॉर्थ इंडिया के इलाहाबाद में हुआ था। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। दोस्तों, अगर अभी आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को आवश्यकता के अनुसार जो एग्ज़ाम तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उनको प्लीज़ आप शेयर करिए, उनको और हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आइए दोस्तों, हम आगे की क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, अगर हम लोग बात करेंगे, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम सभापति कौन थे? उत्तर प्रदेश विधान परिषद, यहाँ पे देखिए विधान परिषद की बात किया गया है। तो एक चीज आप ध्यान रखते चलिएगा, इसमें जितने भी लोग हैं ये सब क्या है? विधान परिषद के हमारे यहाँ सभापति हुए थे। तो अगर हम लोग बात करते हैं इसका राइट ऑप्शन सबसे पहले क्या है? राइट ऑप्शन क्या है? चंद्रभाल। चंद्रभाल जी जो हुए हैं ये है आपके उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम सभापति थे। लेकिन बाकी सब क्या है, अब इनके भी बारे में हम लोग जानते हैं जो आपके एग्जाम में इम्पोर्टेंट होंगे। दोस्तों, इसमें आते हैं पहले दरबारी लाल शर्मा की बात करेंगे तो दरबारी लाल शर्मा जो थे वो तीसरे क्या थे? सभापति थे। बीरेन्द्र स्वरूप की बात करेंगे तो ये बीरेन्द्र स्वरूप जो थे वो चौथे सभापति थे। जगदीश चंद्र दीक्षित की बात करेंगे तो जगदीश चंद्र दीक्षित जो थे वो छठवें सभापति थे। ठीक है, आशा है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। उत्तर प्रदेश के प्रथम सभापति कौन थे? तो राइट ऑप्शन क्या है? चंद्रभाल। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है आपका, उत्तर प्रदेश में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब की गई? पुरातत्व विभाग आप समझ सकते हैं कि जो हमारे प्राचीन इतिहास है या पुरानी धरोहर है उसको संभालने सजोने के लिए सरकार द्वारा एक स्पेशल विभाग की स्थापना की जाती है। उस विभाग को हम लोग क्या कहते हैं? पुरातत्व विभाग की। तो दोस्तों, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? 1951। 1951 में हमारे यहाँ पहली दफ़ा क्या की गई थी? पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सरकी शासकों की राजधानी क्या थी? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अब आपको सरकी शासक से रिलेटेड आपको जानना पड़ेगा। स्पेशली दोस्तों ये है कि ये अगर हम लोग बात करेंगे 1939 के आसपास में हमारे दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश जो था, उस तुगलक वंश में एक राजा हुआ था जिसका नाम था फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने क्या किया कि फिरोज तुगलक के ड्यूरेशन टाइम में उन्होंने कई सारे राज्यों की स्थापना किया था। उसमें स्पेशल जो राज्य था उसमें ये है जौनपुर। उसमें स्पेशल क्या था? जौनपुर। और इसी जौनपुर जो है इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। और इसी जौनपुर के ड्यूरेशन टाइम में एक राज्य की स्थापना की गई थी जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सरकी राजवंश। क्या कहते हैं? सरकी राजवंश। सरकी राजवंश जो मलिक सरवर जो हुआ करता था, मलिक सरवर जो एक प्रकार का किन्नर था, उसके द्वारा पहली दफ़ा जो एक शासक की स्थापना की गई थी। और उसको हम लोग उस समय मध्यकालीन ड्यूरेशन टाइम में जौनपुर के राज्य के नाम से जानते हैं। और ये जौनपुर इसका राइट ऑप्शन है। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। उत्तर प्रदेश की सरकी शासकों की राजधानी क्या थी? जौनपुर। आइए आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। आपके आने वाले समय पिछले भी कई सारे
चुनाव हुए हैं, जिसमें विधानसभा मतलब मुख्यमंत्री का चुनाव इसके अकॉर्डिंग किया जाता है। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका राइट ऑप्शन है 404 सीट टोटल जो है उसमें विधानसभा सीट होती है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर हम लोग इसकी बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे इसकी, तो राइट ऑप्शन तो आपका है 24 जनवरी को जो प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया। लेकिन स्पेशल एग्जाम पॉइंट क्या है, स्पेशल अगर हम लोग एग्जाम पॉइंट की अगर हम लोग बात करेंगे, एग्जाम पॉइंट की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका राइट एक एक इम्पॉर्टेंट आप ले लीजिए कि 24 जनवरी 2018 को फर्स्ट टाइम में 24 जनवरी 2018 को फर्स्ट टाइम में हमारे यहाँ क्या किया गया था, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया गया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है एग्जाम में कि पहली दफ़ा जो है आपका स्थापना दिवस कब मनाया गया था, 24 जनवरी को मनाया गया था। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या है, 24 जनवरी। 24 जनवरी को दिन हमारे यहाँ क्या मनाया जाता है, स्थापना दिवस मनाया जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का जिला टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है जो टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों इस क्वेश्चन में भी एक दिमाग लगा करके क्वेश्चन दिया गया है। ऑप्शन देखिए, लखीमपुर दिया है, गोरखपुर दिया है, दुधवा दिया है और सुल्तानपुर। हालांकि ये दुधवा ऑप्शन गलत है, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए दे दिया गया है। दुधवा दिया है तो लोग ऑप्शन क्या करेंगे, तुरंत क्या करेंगे, इसको राइट मार देंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसका राइट ऑप्शन क्या है, लखीमपुर है। क्यों, क्योंकि ये पूछा क्या है, जिला। और ये जिला संरक्षित रिजर्व किसके लिए है, तो क्योंकि हमारे यहाँ जो दुधवा नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है, लखीमपुर में है। तो ये दुधवा नेशनल जो पार्क है लखीमपुर में है, और लखीमपुर ही में ही इसको क्या किया गया, संरक्षित किया गया टाइगर रिजर्व के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन दुधवा ना होकर के राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका लखीमपुर हो जाएगा। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है आपका, चंद्रप्रभा बांध किस स्थिति चंद्रप्रभा नहर किस जनपद में स्थित है। अब चंद्रप्रभा नहर की बात की गई, ध्यान से समझिएगा। चंद्रप्रभा नहर जो है, एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि पूर्वांचल या आपका जो वाराणसी के आसपास, वाराणसी मंडल में एक जिला है आपका चंदौली। इस वाराणसी मंडल में चंदौली जिले में एक बांध बनाया गया है। उस बांध को हम लोग कहते हैं, चंद्रप्रभा नदी बहती है, उसी चंद्रप्रभा नदी पर चंद्रप्रभा बांध है। और वहाँ से निकाले जाने वाली जो नहर है उसको हम लोग क्या कहते हैं, चंद्रप्रभा बांध नहर कहते हैं। दोस्तों यह अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो ये किस जिले में है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, चंदौली जिले में। आइए हम लोग आगे की तरफ हम लोग बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है आपका, गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध किस नदी पर बना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको कंफ्यूज कर दिया गया है। गोविंद बल्लभ सागर बांध, कंफ्यूजन किस लिए बात है, क्योंकि गोविंद बल्लभ सागर जो पंत सागर बांध है, इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, रिहंद बांध के भी नाम से जानते हैं। क्यों, क्योंकि यह बांध जो है कहाँ पर बनाया गया है, रिहंद बांध पर बनाया गया है। और इसकी सक्सेस पॉइंट ऑफ की क्या है कि आपको पता होना चाहिए, गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है एक प्रकार का क्या है, आर्टिफिशियल आपका तालाब है या कह सकते हैं झील है। ये क्या है, झील है, जहाँ पर हमारे सोनभद्र में स्थित है। सोनभद्र में यह जो है रिहंद नदी पर बांध है, और यह जो गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है एक प्रकार का क्या है, मतलब सागर है जिसको हम लोग झील कहते हैं। और यह स्थापित किया गया जो वहाँ पर बांध करके फिर उसके बाद यहाँ पे स्पेशल, इसका राइट ऑप्शन क्या है आपका, रिहंद बांध है, रिहंद बांध या रिहंद नदी। आइए अगली क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक चीज़ आपको मैं बता दूं, अगर हम लोग बात करेंगे तो इधर में नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। दोस्तों आप समझ लीजिए, तो इसके अकॉर्डिंग आप समझ लेंगे उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला, पूर्वी जिला, पश्चिमी जिला और दक्षिणी जिला, तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगर हम लोग बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तर में जो जिला है तो इसको हम लोग कहते हैं सहारनपुर।
सहारनपुर। और सबसे दक्षिण की बात अगर हम लोग करेंगे तो सोनभद्र, सोनभद्र। और सबसे पूर्व में अगर हम लोग बात करेंगे तो बलिया, और उसके बाद सबसे पश्चिम में बात करेंगे तो शामली, शामली जिला। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो सबसे पूर्वी जिला आपका क्या है, बलिया है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, बलिया। आगे आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की मार्क चलते हैं। तो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है, यहाँ पर पूछा क्वेश्चन किया गया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम लोग क्षेत्रफल की बात करते हैं, क्षेत्रफल की अगर हम लोग बात करते हैं तो भाई देखिए, पहले नंबर पर अगर हम लोग बात करते हैं तो पहले नंबर पर जो आता है राज्य, वो आता है राजस्थान। कौन आता है, पहले नंबर पर आता है राजस्थान। ठीक है। दूसरे नंबर पे अगर हम लोग बात करते हैं, दूसरे नंबर पर जो आता है वो आता है मध्य प्रदेश। ठीक है। तीसरे नंबर पे अगर हम लोग बात करते हैं तो तीसरे नंबर पर जो आता है आपका महाराष्ट्र आता है, महाराष्ट्र। और चौथे नंबर पर आपके आता है यूपी, चौथे नंबर पे आपके आता है यूपी। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन ए है कि यह उत्तर प्रदेश जो क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में चौथा स्थान है, चौथा स्थान है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भी क्वेश्चन है, उसी से रिलेटेड है। जस्ट इसके पहले जो क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया उसी से रिलेटेड है। तो इसमें अगर हम लोग बात करते हैं वही कि पहले नंबर पर कौन आता है भाई, राजस्थान। तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल का परसेंट है लगभग 10.4% है। कितना है भाई, 10.4%। दूसरा जो है आपका, दूसरे की अगर हम लोग बात करेंगे तो दूसरा भी मैंने क्या बताया आपका, मध्य प्रदेश एमपी। इसका जो एरिया है लगभग 9.38% है, लगभग 9.38%। और तीसरे की बात करते हैं तो तीसरा आपका क्या आता है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये लगभग जो है लगभग 9.36% है। 9 पॉइंट क्या है, 36% है। और चौथे नंबर पर जो बात करते हैं वो आपका उत्तर प्रदेश का है, जो लगभग कितना है, 7.33%। ये जो ऑप्शन है आपका 7.33%। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश की लंबाई और चौड़ाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश की लंबाई और चौड़ाई की बात करेंगे। इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों इसमें देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की मैप की बात करते हैं तो इसमें यह आपकी इसकी लंबाई हो गई, मतलब आपकी ईस्ट टू वेस्ट, और इधर में क्या होगी आपकी चौड़ाई, नॉर्थ टू साउथ। अब इसकी बात अगर हम लोग बात करते हैं तो इसको आप समझने की कोशिश करिए कि इसकी जो चौड़ाई है लगभग लगभग क्या है, 200, यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई की बात किया है। ठीक है। तो 240 किलो, सॉरी आपका 240, 650 प्लस 240, इसमें ऑप्शन डी अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ 600 की जगह क्या हो जाएगा, 650। तो सबसे पहले लंबाई की बात किया है तो ये जो लंबाई होगी ये 650 हो जाएगी, इंटू अगर हम लोग बात करेंगे चौड़ाई की बात करेंगे तो 240 किलोमीटर। ये आपका हो गया ऑप्शन। इसमें थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया, 600 की जगह क्या होगा आपका 650 होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें है कि उत्तर प्रदेश का प्रथम पुलिस संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया। ये इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। उत्तर प्रदेश पुलिस में पिछली बार उत्तर प्रदेश के एसआई वाले को, एसआई का जो एग्ज़ाम हुआ था पिछली बार उसमें भी आया हुआ है, और आगे भी आने की संभावना है। तो अगर हम लोग बात करेंगे इसके राइट ऑप्शन की, तो उत्तर प्रदेश का जो यह स्थापना हुआ था वह आपका हुआ था कब, कहाँ हुआ था भाई, गाजियाबाद में। ये प्रथम जो पुलिस संग्रहालय के स्थापित हुआ था वो कहाँ हुआ था, गाजियाबाद में। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है। उत्तर प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था।
सब राष्ट्रपति शासन आप जान ही रहे हैं कि जब हमारी स्टेट गवर्नमेंट की सरकार जो होती है वह अपने कार्य करने में जब निष्क्रिय होती है तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार जो शासन लगाया जाता है, जो सरकार चलाई जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रपति शासन चलाया जाता है। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश में, तो आपको मैं की आप सक्सेस के अकॉर्डिंग बता दूं कि इसमें उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें अब तक लगभग 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। तो अब फर्स्ट टाइम की अगर हम लोग बात करते हैं तो पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो कब लगा था? 1968 में लगा था। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पद्मावत के रचयिता कौन है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है लेकिन उत्तर प्रदेश से इसका संबंध है। क्यों? क्योंकि भाई आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में जो जौनपुर जिले के नाम मैंने बताया था आपको, स्पेशली जौनपुर की बात अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें जो आपका एक शासक हुआ था हम लोग के यहाँ, जिसकी हम लोग बात करेंगे अगर इतिहास के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मुगलों का जब शासन चल रहा था, मुगलों के शासन के ड्यूरेशन टाइम में हमारे यहाँ एक शासक हुए थे सूरी शासक। ठीक है, सूरी शासकों की जो राजधानी हुआ करती थी वो जौनपुर हुआ करती थी। और सूरी शासकों की जो राजधानी थी अब की, हालांकि जौनपुर मेन माना जाता था इसलिए क्योंकि जो सूरी शासक था उसका पढ़ाई लिखाई जो हुआ था जौनपुर में हुआ था। तो उस ड्यूरेशन टाइम में जो जौनपुर हुआ करता था वो आपका मध्यकालीन भारत का क्या था, अध्ययन का केंद्र हुआ करता था। तो जो मलिक मोहम्मद जैसी हैं जिन्होंने पद्मावत की रचना की है, वह कहाँ पर उस समय रहते थे? जौनपुर में ही रहते थे। दोस्तों आशा करते हैं यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।